हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स पे। और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में एसक्यूएल सर्वर फंक्शंस। अभी हम देख रहे हैं एसक्यूएल सर्वर स्ट्रिंग फंक्शंस। और इसी लाइन में कवर करते करते हम पहुंच चुके हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन के ऊपर। अभी इस वीडियो में हमें देखना है ट्रांसलेट फंक्शन क्या होता है। एसक्यूएल सर्वर ट्रांसलेट फंक्शन, इसको देखते हैं अच्छे से डिटेल में। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले क्या बोलता है। The translate function returns the string from the first argument after the characters specified in the second argument are translated into the characters specified in the third argument. कुछ समझ नहीं आया आपको? मैं बताता हूँ आपको ये क्या बोलता है। एक्चुअली सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या है बोलता है, ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेट फंक्शन लगाना है, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग हम पास करेंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग यहाँ पे रहेगी, ठीक है। कॉमा लगाएंगे। दूसरा क्या है, पैरामीटर कैरेक्टर्स है, कॉमा लगाएंगे। ट्रांसलेशन लिखेंगे थर्ड एज पैरामीटर। और उसके बाद हम पैरेंथेसिस क्लोज करके, ये सिंटेक्स किसका, ट्रांसलेट फंक्शन का। अब ट्रांसलेशन कैसे होती है, मान लो यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग दे रखी है, इसमें से इसी स्ट्रिंग के अंदर से हमें क्या करना है, कोई भी कैरेक्टर चेंज करना है। कोई एक इंडिविजुअल कैरेक्टर, या हो सकता है पूरा का पूरा कैरेक्टर, पूरी स्ट्रिंग ही बदलनी हो। तो जो बदलना है वो हमें लिखना है सेकंड आर्गुमेंट। तो ये क्या कह रहा है हम, जो भी चेंजेस होगा रिटर्न क्या करेगा, द फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रिंग फ्रॉम द फर्स्ट आर्गुमेंट। कंक्लूजन कहां से मिलना है, यहां से मिलना है, ठीक है। अब काम कैसे होगा, यहाँ पे जो हमें बदलना है, ठीक है, और जिसके साथ बदलना है, ट्रांसलेशन में लिखेंगे जिसके साथ बदलना है, ठीक है। जो बदलना है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड आर्गुमेंट। स्पेसिफाइड इन द सेकेंड आर्गुमेंट ट्रांसलेटेड इनटू द कैरेक्टर स्पेसिफाइड इन द थर्ड आर्गुमेंट। जिसके हिसाब से बदलना है वो हम क्या लिखेंगे, थर्ड आर्गुमेंट लिखेंगे, ठीक है। एग्जांपल से चीजें क्लियर होंगी। अभी पहला पैरामीटर्स वैल्यूज देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, स्ट्रिंग वैल्यूज, स्ट्रिंग पैरामीटर। जाहिर सी बात है, रिक्वायर्ड है, इनपुट स्ट्रिंग हमें डालना है यहाँ पे। दूसरा पैरामीटर हमारा कैरेक्टर्स, ठीक है। जो कैरेक्टर हमें बदलना है, ठीक है, वो यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ताकि, और जो बदलवाना है, जो नया चीज, जो नया कैरेक्टर हमें इंसर्ट करवाना है, वो यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। बाद में ये दोनों मिलके क्या कर देंगे, मतलब जो बदलवाना है वो और जो नया है, ठीक है, तो ये दोनों मिलके फिर बाद में अपडेट करके इस स्ट्रिंग को हमें रिटर्न कर देंगे। यही बेसिकली ट्रांसलेट फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा है ट्रांसलेशन, जो नया कैरेक्टर हमें रिप्लेस करवाना है। अब देखो चीजें कैसे काम करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगे। अब ये एग्जाम्पल देखो, सेलेक्ट कर दीजिए, ट्रांसलेट करना है हमें, ट्रांसलेट फंक्शन लगाया है हम। और पहला आर्ग्यूमेंट हमने क्या लगाया है, स्ट्रिंग लगाया है। कंक्लूजन हमें कहाँ से मिलना है, इसी से मिलना है। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट इन्होंने पास किया है मंडे, ठीक है। तो इसका मतलब, ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट इन्होंने पास किया है मीन्स कैरेक्टर, तो मेरे को पूरा मंडे का मंडे, ये मंडे यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, है प्रेजेंट, ठीक है। सारा का सारा ही बदलवाना चाहता है ये इस स्ट्रिंग के अंदर। और बदल के क्या लिखना है, संडे लिखना है, ठीक है। तो ये बदल के क्या लिख देगा, कंप्लीट को संडे लिख देगा। देखो आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है, यही है कि सेकंड आर्ग्यूमेंट के हिसाब से हमें बदलना है मेन आर्ग्यूमेंट में। अब देखो इसको रन करके देखते हैं, क्या आ गया, संडे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, और भी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज मैं चाहता हूँ एन को चेंज कर देते हैं, सिर्फ एन। तो एन जो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पैरामीटर है ना, वो प्रेजेंट होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए कहीं इसमें, जो हमारे स्ट्रिंग के अंदर जिसको हमें चेंज करवाना है। अब मैं इसको एन को किस से चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। चलो मैं टी से चेंज करवा देता हूँ, ठीक है। टी से चेंज कर दूं, ठीक है। इस स्ट्रिंग के अंदर टी चेंज कर देगा, देखो क्या आ गया, एम ओ टी। जहां पे इसने एन देखा, सिंपल टी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। रिजल्ट कहां से आया है, इसी से आया है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोलता है ये। एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल दिया है, ट्रांसलेट करना है, देखो यहाँ पर देखते हैं इसको अच्छे से। अभी ये जो ब्रैकेट है, जो सेकंड पैरामीटर में पास है, ये हमारे क्या है, जो कैरेक्टर चेंज होने हैं, ठीक है। जो कैरेक्टर चेंज होने हैं सेकंड पैरामीटर्स में, और जिससे चेंज करना है हमें थर्ड पैरामीटर में हमें डालने हैं। और हमें किससे चेंज करना है, एंगुलर से करना है। तो ये देखो, ये दोनों बड़ी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट जिस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है हमारी एक्चुअल ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर। तो अब इसको ये बदल के क्या चेंज कर देगा, छोटे वाले बना देगा। और
दूसरा पैरामीटर कह रहा है ये चेंज कर दो, ये जो ब्रेसेस वाली है, और किसके साथ, इसके साथ। तो ये करने के बाद क्या हमें मिलेगा, ये देखो बदल दिया इसने। जो स्क्वायर ब्रैकेट थी, स्क्वायर ब्रैकेट इसमें थी, तो इसको इसके साथ बनाया। ठीक है, तो ये स्क्वायर रिप्लेस करवा रहे हैं इसके साथ। तो आप एक काम करो, इसको कट कर दो पहले। मैं आपको सिंपल पहले पहले वाला का दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो पहले का आ गया, पहले का तो सेम ये चेंज हो गया और ये चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। तो यही क्या है, हमारा ट्रांसलेट फंक्शन है। आप यहाँ पे कोई कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं प्लस को भी चेंज कर दूँ। ठीक है, प्लस को मैं कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो ठीक है। और मल्टीप्लाई मीन्स ये चीज़ जो यहाँ हम पास कर रहे हैं ना, वो हमारे एक्चुअल ओरिजिनल स्ट्रिंग में होगी, तभी तो वो चेंज हो पाएगा। और ये जो मतलब ये भी नंबर में बराबर होंगे, ये भी नंबर में बराबर होगा। जिसको जिसके साथ करना है वो उसी इंडेक्स के हिसाब से लिखना। अगर ये इसको इसके साथ चेंज करना है तो ये पहले पे लिखो, इसको इसके साथ करना है तो ये दूसरे पे लिखो। हाँ, ठीक है, रन करके देखो। तो ये देखो, अब प्लस, जो हमारा प्लस है वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो यही क्या था हमारा ट्रांसलेट फंक्शन। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।